तो सुना आपने किस तरह से तमाम क्षेत्रों के लोग आज लता दीदी को याद कर रहे हैं उनके इस दुखद निधन पर। हमारे साथ प्राची अधिकारी अभिनेत्री जुड़ गई हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह से वो आज इस दुखद दिन के मौके पर किस तरह से लता मंगेशकर को याद कर रही हैं। प्राची जी, आज बहुत ही दुखद दिन है। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि अधिकतर जो चर्चाएं चलती थी बीते दिनों वो यही थी कि लता मंगेशकर की सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन आखिरकार आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। किस तरह से आप याद करती हैं आज लता मंगेशकर को? देखिए, मैं इस तरह से याद करती हूँ कि ये एक दुखद समाचार नहीं है मेरे लिए, एक घटना है दुखद, बहुत बड़ी क्षति है। सिर्फ इतना कह के काम नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, जो इस बुरे दौर से अभी गुजर ही रही थी और ऊपर से कोरोना की मार थी। और अब इतनी बड़ी शख्सियत, महान आत्मा जिन्हें हम कहते हैं, जिनके लिए लोग ये कहते थे, या मतलब चाहे उसे आप कुछ भी कहिए, उनके लिए कहा जाता था कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनके गले की जांच होगी कि इतनी माँ सरस्वती की कैसे उन पर कृपा रही। इन्हें महारानी कहा जाता है, स्वरों की महारानी कहा जाता है। आप देखिए कितने गाने दशकों से गा रहे हैं, पीढ़ियां पीढ़ियां गुजर गई और लता मंगेशकर जी की आवाज वैसे रही जैसे वो व्यक्तिगत तौर पे भी एक अच्छी इंसान थी। इतने पारिवारिक दुख देखने के बाद उस महिला ने बचपन से 5 साल की उम्र से अपने महारत हासिल करी और अपने पैरों पे खड़ी हुई, अपने घर की जिम्मेदारियां संभाली। इतनी एक होनहार महिला, मतलब जो एक जीता जागता एग्जाम्पल थी, उदाहरण थी कि तुम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हो, सुसाइड करने का सोचते हो, देखो मैंने कैसे इतनी बड़ी मेहनत करके अपने लिए एक इमारत हासिल करी, तो तुम भी वैसा कर सकते हो। वो एक जीता जागता प्रेरणा स्रोत मेरे हिसाब से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये लॉस ही नहीं, एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि हर एक सिंगर जो आज है वो उनकी तरह बनने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी कोई चरणों की धूल तक नहीं बन सकता, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि उनके जैसा कोई करोड़ों अरबों में एक पैदा होता है। वो लता मंगेशकर अपने आप एक पैदा हो चुकी, और आज मैं तो कहूंगी केवल उनका शरीर त्यागा है, आत्मा कभी नहीं उनकी जा सकती। बिल्कुल प्राची जी, शरीर भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन उनके योगदान को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। संघर्ष की आपने बात कही, शुरुआत से ही संघर्ष भरा जीवन रहा। कहते हैं कि जब, हालांकि उन्होंने शादी नहीं की, और उसके पीछे बात ये सामने आती है, उन्होंने खुद भी इस बात को कहा कि अगर वो शादी कर लेती तो परिवार की जिम्मेदारी कौन निभाता। ऐसे में उनके शुरुआती सफर से ही संघर्ष शुरू हो गया था। उनका जो योगदान है, 36 भाषाओं में कहते हैं 50,000 गाने उन्होंने गाए हैं। उनके योगदान को किस तरह देखा जाए? देखिए, मैं तो योगदान इस तरह से भी देखती हूँ, आप एक सामाजिक योगदान के साथ साथ आप ये देखिए कि ये जो लता मंगेशकर, लता दीदी जिन्हें कहा जाता है, लता दीदी ने ना जाने ब्लैक एंड व्हाइट से कितनी एक्ट्रेसेस की लाइफ बनाई। अगर आप देखिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद काजोल की जिंदगी बदल गई। आप देखिए दिल तो पागल है के बाद करिश्मा कपूर एक बड़ी स्टार बन गई, जबकि माधुरी का करियर उस समय डामाडोल था, वो आगे बढ़ गई। आप कभी कभी देखिए रेखा का, वो एक कितना टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हम आपके कौन, और या फिर आप वीर जरा, जिसमें प्रीति जिंटा का किरदार या फिर रानी का किरदार सराहा जाता है, उस समय उन लोगों की करियर उस समय ज्यादा चिन चल रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी आवाज दी और एक पिक्चर को हिंदुस्तान में सब जानते हैं। अगर वो एक कॉमर्शियल मूवी है, अगर वो आर्ट फॉर्म की नहीं है, तो कॉमर्शियल मूवी का, संगीत का और उसके गाए हुए सिंगर्स का बहुत बड़ा योगदान भी होता है कि वो मतलब वो कैसे, मतलब इसको किसने आवाज दी है, क्या दिया है, ये बहुत बड़ा योगदान होता है। वो योगदान इनका रहा है और मुझे लगता है कि सदियों तक इनको याद करा जाएगा और पीढ़ियां, दशकों तक। मतलब ये कुछ लोग होते हैं ना जो स्वर्णिम इतिहास लिख के जाते हैं, वो दर्ज हो जाते हैं। वो आई थिंक लता मंगेशकर दीदी वो लेगेसी छोड़कर अपने पीछे गई हैं, और मेरे लिए तो आज उन्होंने अपना देह त्यागा है, लेकिन आत्मा उनकी बिल्कुल अमर है और हमेशा हमारे बीच में रहेंगी। ये एक, हालांकि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि लता दीदी जैसी ना कोई है, ना कोई आएगी, ना कभी कोई हो सकता है। लेकिन अगर आप एक व्यक्तिगत तौर पे कहें कि भाई व्यक्ति है,
जो पैदा हुआ है वो उसको जाना है। लेकिन दुख अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि दुख इतना है इस बात का कि मैं आपको क्या कहूँ जी। कि जितना भी उनके बारे में सुना है कि जिससे भी मिलती थी ऐसा था कि परिवार के एक बड़े सदस्य जैसा, माँ या एक दादी आप वो कहें, क्योंकि जिसके सर पे भी हाथ रखती थी, कभी ये नहीं देखती थी कि कोई छोटा कलाकार है, बड़ा बिल्कुल कलाकार प्राची जी, है। कहीं ना कहीं ये उनके निधन से एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। शुक्रिया प्राची जी जनता टीवी से बात करने के लिए। तो लता दीदी के निधन से न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में आज शोक की लहर है।